ऐसे 3 लोगों के यहाँ भोजन कभी ना करें, घर से बरकत जाती है। दोस्तों, नंबर 1 है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए जो अत्यंत नशा करता हो, जो नशे में लिप्त रहता हो। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से बरकत जाती है। और दूसरा है, वहीं ऐसे किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए जिसका चरित्र सही नहीं हो, जो बदनाम हो। यहाँ भोजन करने से भी बरकत जाती है। और तीसरा है, नास्तिक व्यक्ति। ऐसे के यहाँ का भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे घर से बरकत जाती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहना जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उनको चैन से जीने नहीं देगी। नंबर 2, किसी ने कहा था कि बुरे वक्त में अक्सर रिश्तेदार काम आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बुरा वक्त लाने वाले भी रिश्तेदार ही होते हैं। नंबर 3, कौन कहता है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता? बेवकूफ है वह लोग। सच तो यह है कि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। नंबर 4, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, और मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। नंबर 5, कोई किसी का खास नहीं होता जनाब। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। अगर कोई इंसान आपके पास किसी दूसरे इंसान की बुराई करता है तो ये बात हमेशा याद रखना कि वो इंसान आपका भी बुराई दूसरों के पास करता होगा। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है, ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक बदलाव आते हैं, जिसके कारण उनकी पीठ चौड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसी महिला भाग्यशाली और समृद्ध मानी। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने। नंबर 1, कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत कर लेना, क्योंकि लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत हों। नंबर 2, दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर कभी घमंड ना करें। नंबर 3, पैसों की तंगी से पढ़ाई बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी सिगरेट दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। नंबर 4, लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं। नंबर 5, जिंदगी राख बन जाती है जब औलाद कह देती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहा जाता है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। हाँ, बिल्कुल समझती होगी, परंतु एक मर्द का दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मर्द जाति के रोने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे अपने सर को आसमान की ओर उठाकर एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में ही सुखा देते हैं। रोजाना नहाने के पानी में जरूर मिलाए ये 3 चीजें, चमक उठेगा सोया हुआ भाग्य। इसे जानने से पहले जो भी भक्त मां लक्ष्मी को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि पानी में थोड़ा ही सही मगर कच्चा दूध मिलाकर नहाने से व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है, साथ ही व्यक्ति की आयु में भी वृद्धि होती है, साथ ही इससे बुरी नजर लगने का खतरा भी नहीं रहता। नंबर 2, यदि आप रोजाना नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालकर नहाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति के सभी रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। नंबर 3, पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को अपने भाग्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है पर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखता, उसका कृत्य मायने रखता है। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद मिला मिलाकर पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। दारू पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 8 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूं यार। चौथा, आज चढ़ नहीं रही यार। पांचवा, ये मत समझ कि मैं पीकर बोल रहा हूं। छठा, एक छोटा सा पैग और हो जाए।
सातवां, तू बोल क्या चाहिए? तेरे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। और सबसे मजेदार आठवां, कल से दारू बंद। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त को।